नमस्कार। जय श्री कृष्णा। आपका बहुत स्वागत है। आज दिन है बुधवार, वेडनेसडे। तो गणेश भगवान का दिन है। प्रथम पूज्य गणेश भगवान को याद करके उनको प्रणाम करते हुए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। कई दिनों से जन्मांक विश्लेषण का काम स्थगित चल रहा था। तो आज हम जन्मांक विश्लेषण करेंगे। तो ये हमारे पास जन्मांक बनता है जो कि मकर लग्न का है और को जल्दी में बनाया है तो थोड़ा ऐसा बन गया है। सबसे पहले अब जिनका है वो समझ जाएंगे ही। डेट है 10/10/86 यानी कि 10 अक्टूबर 1986 और टाइम है 2 बजे का। 2 बजे ये दोपहर के हैं और प्लेस है होशियारपुर। तो जिनके है वो तो समझ ही गए और ये हमने लिखा है। अब हमें बताना है, बना रहे हैं तो हमें बताना पड़ेगा। वैसे उनको तो इतना नहीं समझ में आएगा लेकिन ज़रूरी है, वो बताना ही पड़ेगा। तो आपकी महादशा चल रही है। महादशा में अंतरदशा आपकी चल रही है। राहु में बृहस्पति चल रहा है। तभी देखिए नॉलेज की तरफ पढ़ें आप। तो 23-24 तक, ये 24 तक चलेगा। 23-24 हमने लिखा है, वो बाद में बताएंगे। तो ये बन रही है जन्मांक जो है वो बन रही है मकर लग्न की। तो मकर लग्न की जन्मांक ये बन रही है। तो मकर लग्न अपने आप में बहुत ही अच्छी मानी जाती है। और आपने वैसे बात तो हमसे करी नहीं है पर्सनली, तो हमें जो अपने अकॉर्डिंग समझ में आ रहा है वो हम बताएंगे। और एक बात आपको बताएं, आपको सूचित करना यहाँ पे ज़रूरी है। एक तो आप मंगली हैं, क्योंकि लग्नाधिपति के स्थान पर मंगल देव उच्च के हो करके स्वयं विराजमान हैं। तो इससे ये प्रदर्शित होता है कि आप में थोड़ा सा क्रोध की, थोड़ा सा क्या, ये सच है जो, तो क्रोध की आप में अधिक मात्रा में आप में क्रोध जो है वो पाया जा सकता है। आप क्रोधी हो सकते हैं, क्या हैं आप। तो क्रोध से क्या हो जाता है, क्रोध क्या करता है बताइए। आप मेरा क्रोध वाला देखिएगा जा करके तो आपको समझ में आए। क्रोध से काम जो हो जाते हैं ना वो बिगड़ जाते हैं बनते बनते। तो थोड़ा सा आप इसको, हम इसके मंगली के ऊपर भी एक बहुत जल्दी बनाएंगे, क्योंकि हमने बनाया है वो बहुत ज़्यादा छोटा सा है, 1 मिनट का। तो हमें लगा कि हमें आपको बता देना चाहिए पहले से। तो आपकी जो क्रोध में जो अधिकता आपकी हो जाती है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। और एक बात हम आपको पहले बताएं, हर चीज़ में इसमें पहले हमें बताना होगा, तो हम उसके बारे में बताएंगे ज़रूर। तो इसमें ये बहुत अच्छा यहाँ पर है कि ये जो है यहाँ पर, ये यहाँ पे ये लक्ष्मी नारायण योग का भी निर्माण हो रहा है। तो ये जो कि अच्छा माना जाता है। और आपके जो लग्नेश हैं वो सीधे जा कर के लाभ स्थान पर बैठ गए हैं, वहाँ से दृष्टिपात कर रहे हैं। ये देखिए, ये आपके बहुत बढ़िया है, ये स्थिति ठीक है। हाँ, वो थोड़ा ऊपर नीचे
संघर्ष देखिए प्रदर्शित कर रही है। ये कुंडली जो है इसमें स्पष्ट है संघर्ष की मात्रा। तो अब जो भी था, अब आपका समय चल गया अच्छा, तभी आप देखो ना, तभी ना हमसे बात हो पाई आपकी, तभी तो आपने इस तरफ आप मुड़े। आपका गुरु का टाइम चल रहा है, तो गुरु का टाइम चल रहा है तो कुछ सही कैसे नहीं होता, सही तो कुछ होगा। और आपका जितना देखिए था वो हो गया संघर्ष, अब आगे से जो है वो ठीक जाएगा। आयु भी आपकी, ये स्थान यहाँ पे है, तो ये आयु भी आपकी पूर्ण आयु है। आयु में भी यहाँ पे कोई भी समस्या या दिक्कत नहीं दिख रही है। हम बाकी चीज़ें भी कवर अप कर रहे हैं, लेकिन आपको मेन समस्या अपने विवाह के विषय में पूछा, तो आपको ये हम बताना बहुत अनिवार्य समझते हैं, आवश्यक रूप से, कि जो मकर लग्न की कुंडली जो होती है, तो इसमें जो है औरत से, और आपकी जो स्थिति भी है इसमें, तो इसमें उतना पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि औरत का जो सुख हो, स्त्री से सुख जो प्राप्त हो, उसमें एक कमी दिखा रहा है। इसमें ये थोड़ा मंगल की वजह से, मंगली एक तो आप हैं, तो क्रोध की अवस्था भी हो जाती, वो तो बात है ही, अलग हो गई वो बात। लेकिन साथ में मंगली से ये भी हो जाता है कि ज़्यादा ऊर्जावान हो जाता है, और कई बार ये दो विवाह की तरफ भी, एक शादी मतलब हुई या नहीं चली या टूटी या कुछ भी हुआ, तो दूसरी शादी का भी इसमें हो जाता है। ऐसा देखने में, आपकी बात नहीं कर रहे हैं हम, ये मेनली बात बता रहे हैं। तो ऐसा कई बार हो जाता है, तो उसके लिए आपको इतना ज़्यादा सोच विचार में नहीं है आवश्यकता पढ़ने की। वैसे आप, धनु राशि है, धनु राशि की क्या प्रशंसा की जाए, तो अच्छे हैं, और गुरु की राशि है, तो ज्ञान में भी ऐसी कोई कमी तो दिख नहीं रही है यहाँ से। तो और एक दिक्कत, इस समस्या इस जन्मांक की ये है कि आप में काल सर्प दोष भी बन रहा है, पूर्णतया बन रहा है, जो कि क्योंकि कोई भी इधर नहीं हो पा रहा है यहाँ से। तो ये है कि आपने जो संघर्ष किया है, तो अब आपको उसका लाभ भी होगा, ये आप समझ सकते हैं। और आप, ये जन्मांक विश्लेषण आपका ही है, और आपका नाम अजीत है, तो अजीत जी की ये कुंडली है जो ये अच्छी है, अच्छी कही जाएगी, अच्छा जन्मांक ये है। और शुक्र जो है अपने ही घर में भी बैठे हुए हैं, लेकिन ये जो सही थोड़ा सा नहीं है। भाग्य का भी लाभ आपको मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, वो भी है इसमें। और जो हम आपको उपाय भी बताएंगे, बाकी जो भी आपको समस्या हो तो आप हमसे पूछ भी सकते हो, उसके अलावा भी पर्सनल, क्योंकि राहु देखिए यहाँ बैठा है, देखेंगे आप इसको, तो ये यहाँ पे ये बैठा हुआ है, यहाँ पे राहु, और यहाँ से सीधा ये इधर देख रहा है, केतु बैठ गया यहाँ पे, तो इधर से वो भी उसे देख रहा है, वो भी और इधर ये पूरा देखिए खाली है। तो इधर खाली जब ये हो गया, ये भी केंद्र खाली, ये भी केंद्र खाली, इधर से भी हो गया, तो ये थोड़ा, लेकिन ये खाली है तो कोई बात नहीं इसकी, ये इधर बैठ गया है जाके। इसका जो सिंह राशि यहाँ पे बन रही है, तो सिंह राशि के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं सूर्यदेव। हम देखिए आपको इतना ज़्यादा वैसे नहीं बताएंगे, जो आपके लिए ज़रूरी है बहुत ज़्यादा वही बताएंगे। तो ये बनते हैं, तो थोड़ा संघर्ष हो गया है, ठीक है, लेकिन अच्छा है। ये उम्र आपकी अच्छी है, और आपके विवाह का जो योग है वो अब दृष्टिगोचर हो रहा है, क्योंकि आपका बृहस्पति चल रहा है, और वो क्या है, देखिए ये हो गया ना ऊपर के में, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें बढ़ गया, तो इधर की तरफ तो बढ़ गए हैं, ये हो गया यहाँ से, तो ये चीज़ हो गई। इसका जा कर के तो आपको बाहर के क्षेत्रों से
लाभ देखने को मिलेगा, क्योंकि कर्क राशि का जो स्वामी है चंद्रमा, तो चंद्र बन गया जब, तो ये जा कर के यहाँ बैठ गया उसको, मतलब तो आप मन से थोड़ा सा टेंशन में आप हो जाते हैं, तो वो आप टेंशन ना करें। शुरू में आपका जो समय गया है वो काफ़ी सुख भोगते हुए गया है। बचपन की अवस्था आपकी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा आपने समय अपना व्यतीत किया बचपन में, आराम से बिल्कुल रहें। और आप हमें लग नहीं रहा समझाने, क्योंकि आपकी धनु राशि है तो पर्याप्त है। आपको थोड़ा सा भी कह देंगे, आप उतने में भी, कहते हैं ना समझदार को इशारा काफ़ी। तो आप संतोषी हैं, थोड़ा उग्र स्वभाव जरूर है। अब भाई देखिए, ऐसा होता है जब कोई किसी की कोई बात नहीं मानी जाती, या कोई चीज़, कोई इच्छा है मान लीजिए, अब वो नहीं पूरी हो रही है, या कोई भी वजह हो रही है, कोई भी समस्या आ रही है, तो वो उग्र होना तो देखिए लाजमी हो जाता है। फिर वो तो उग्र आदमी कोई भी होगा, आप ही की बात नहीं हो रही है, वो कोई भी हो जाएगा उग्र। किसी को कोई तकलीफ़ होगी तो बोलेगा आदमी, तो किसी को ज़्यादा कोई दर्द देगा तो वो चिल्लाएगा। तो ऐसा तो होता ही है। इसमें कोई बहुमत नहीं है कि उग्रता नहीं करेगा कोई, तो उग्रता करेगा। तो आप एक तो निरंतर आप पुरुषार्थ करने वाले, बहुत मेहनती हैं और बहुत पराक्रमी हैं, क्योंकि राहु यहाँ से बैठा हुआ है जब, तो ये बहुत ज़्यादा आपको बिल्कुल स्पष्ट कर रहा है। आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, हम समझ चुके हैं कि आप एक बहुत ही सही हैं और सही मार्ग पर भी हैं। ठीक है, क्रोधित हो जाते हैं, अब वो जब ऐसी बात है, ऐसी स्थिति है तो हो जाता है। और शादी हो जाएगी, आप प्रयास करिए, प्रयत्न आपको ही करना होगा इसके लिए, तो वो आप करिए और आपको हम बताएंगे उपाय। थोड़ा सा आप आलसी हैं, क्योंकि मकर जो है शनि यानी शनैश्चर यानी धीरे धीरे चलने वाला। तो जब धीरे धीरे चलता है तो धीरे धीरे हो जाता है ना हर काम, तो ऐसे आपको समझना पड़ेगा। तो इसमें आपको यहाँ कोई निराश या हताश या दुखी जैसा होने का तो कोई इसमें आपको अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने जो कुछ भी, थोड़ा सा ठीक है आलसी भी हैं, तो आलस का थोड़ा त्याग करें और आराम से आप अपने काम में, हमें लग नहीं रहा कहने की भी ज़रूरत है, क्योंकि आप लगे भी रहते हैं, मेहनती आप हैं, पुरुषार्थ करने में यकीन है, चतुर हैं। कभी कभी कफ से पीड़ित हो जाते हैं, लंबे हो सकते हैं, खर्चीले भी होंगे, और आपको कविता पसंद हो सकती है, हो सकता है आप कवि भी हों। ठीक है, मध्य अवस्था में आप थोड़ा हताश और दुखी लग रहा है कि रहे हैं, लेकिन आगे जो है, अब जो आपका समय है, तो ये देखो 33-32 पूरा करने के बाद ही वहीं से आपका ये सही की तरफ अब जो आपका समय है वो चल गया है। क्योंकि अब बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन का हमें लग रहा कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको जो समझ में आए बस हम वैसी बात करेंगे। तो यहाँ पे स्त्री सुख में थोड़ी कमी जो है वो दिख ही रही है। और अब आपको एक हम राज की बात और सीक्रेट बात आपको हम बताएंगे। एक वो सीक्रेट बात ये है कि जो 80s वाले हैं, और हो सके तो आप ये वीडियोस वायरल करिए, आप औरों को भी भेजिए, क्योंकि औरों को भी समझ में आए। समझ में आना चाहिए ना, जागरूक हो लोग, अवेयर हों। ऐसे निराश रहते, हताश रहते, तो इससे अच्छा है, इसमें कौन सा पैसा लगा जा रहा है आपका। तो हम क्या बता रहे थे, 80s में देखिए जिसका भी जन्म हुआ है, तो 80, 80, 81, 82, 4, 5, ठीक है, 6, 7, 8, 80, 80 वाले की लाइन, मतलब जितनी भी है, तो उनके जो दाम्पत्य जीवन में है उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत, कुछ ना कुछ परेशानी तो उन लोग को प्रदर्शित हो ही रही है। तो आप ऐसा ना सोचिए कि आप ही अकेले एकमात्र हैं जो आपने, मतलब काफ़ी आपको टेंशन हो गई या हताश हो रहे हैं, दुखी या निराश हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है।
काफ़ी सारे लोगों को इस समस्या से जूझना पड़ गया है, क्योंकि अब उसको हम क्या ज़्यादा एक्सप्लेन करें। आपके लिए जो ज़रूरी है वो हमने आपको बताया, और आपको उपाय आपको ये करना होगा, चूँकि आप मंगली हैं। बाकी अगर आप और पूछना चाहते हैं तो पर्सनल आप टेलीफोनिक कंसल्टेंसी कर सकते हैं हमसे। आज हमने देखो कई दिन बाद ये बनाया। प्रिय दर्शकों, आप लोग देखकर बताएं कैसा लगा आपको, और अगर आप अपने बारे में पूछना चाहते हैं तो अपना डेट, टाइम, बर्थ, प्लेस, जैसा कि यहाँ पे है आपको दृष्टिगोचर हो रहा होगा, तो ऐसे बिल्कुल बताना होगा आपको। बस उसके बाद तो हम बताएंगे। देखिए हमने यहाँ पर लिखा भी है, अगर आप चाहते हैं तो आप अपना नोट भी कर सकते हैं आराम से। आप आराम से नोट कर लें, और अगर कुछ आपको लग रहा है पूछना तो आप पूछें। उपाय हम आपको ये बताएंगे, अगर आप हमसे लेना चाहें तो आप ले भी सकते हो। आप एक काल सर्प दोष किया तो पूजा करवा लो विधि विधान से, यथाशक्ति अगर आप कर सकते हो तो। और अगर आप नहीं, वैसे करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कर लेते हैं तो वो आपको ही स्वयं लाभ उसका प्रदर्शित होने लगेगा। क्योंकि कहते हैं ना, जब ग्रह बैठे हुए हैं भूखे प्यासे, उनसे सोच रहे हो कुछ भला कर दें। अब जो वो पहले से कोई भी आदमी है, समझ लीजिए वैसे कोई आदमी है सही स्थिति में है नहीं, उससे चाह रहे हो वो हमें कुछ दे दे, तो वो क्या दे देगा भाई। तो ये भी बात देखनी पड़ती ना। अजीत जी, तो हमने आपकी जन्मांक विश्लेषण आज किया, तो आपको कैसा लगा बताइए, और सब्सक्राइब करिए, ज़रूर करिए। तो हम आपको बता रहे थे मंगली के लिए उपाय। मंगली के लिए उपाय आप इतना करिए कि आप मंगलवार के दिन या तो आप सुंदरकांड का पाठ करवा लें, नहीं ज़्यादा आप करवा सकते तो आप स्वयं हनुमान चालीसा का पाठ करें। और ये भी नहीं आपसे हो पा रहा, आप मंगलवार को प्रसाद तो आप ज़रूर चढ़ाएं। शाम के समय में ज़्यादा समय तो आपका लग रहा नहीं, मुश्किल से 4 मिनट लगेंगे, 3-4 मिनट 5 मिनट लगेंगे, उतना तो आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप 50 या 100 रुपए का चढ़ाएं। हम वो एस्ट्रोलॉजिस्ट नहीं है कि किसी को बहुत वैसा बता। देखो जो कर सकता है भाई वो करे, और जो नहीं कर पा रहा है वो आपके उस पर है, आप पर निर्भर करता है कि आप क्या पसंद करते हैं करना और कितना आप कर पाएंगे। तो इतना आप करिए। और हमने आपको एक बताया कि आप, और एक चीज़ आपको हम बताएंगे, जो कि ये लाल किताब का पॉइंट है। आपको कभी ये गलत काम हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो आपको पानी का कभी प्याऊ जो है पीने का पानी, वो आपको नहीं देना है। जैसे कुछ लोग नहीं रख देते हैं पानी भर के, प्याऊ लगा देते हैं कि पानी पिला दो भाई लोगों को, तो आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना होगा। जो ज़रूरी है उतना बताया जा रहा है आपको। और उपाय में आप क्या कर सकते हैं, अब जो है देखिए विधि का विधान है जो है। अब पिछले जन्म के कुछ कर्म होंगे तो ऐसा तभी तो मिलता। कोई एस्ट्रोलॉजर की थोड़ी कोई विसात है कि जन्मांक में बना दिया कुछ भी और बैठाल दिए ग्रह। अरे हम थोड़ी बैठाल दिए, जैसा उसमें दिया रहता भाई। ये तो विद्या है। महान महात्मा ज्ञानी जन विद्वान हमारे जो इतने महान ऋषि हुए हैं, तो उनकी ये विद्या है, उनकी देन है, ये ईश्वर का है, इसमें ईश्वर की मनसा है, तो उन्होंने ये दिया है। अपने हिसाब से बैठा लेंगे तो हर आदमी उच्च बैठाल देगा, बढ़िया महायोग बैठा लेगा सीधे। आप स्वयं विचार कीजिए ना, आपको कुछ समझ में आ जाएगा, अच्छे से बैठा लेगा। तो ये आपको करना होगा। आपसे हो सके तो काल सर्पदोष की शांति पूजा आप करवा लें, चाहे आप हमसे संपर्क करके बताएं या आप जैसा उचित समझे वैसा आप करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा बताएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय श्री गणेश, जय लक्ष्मी माता।